तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप कैसे घर बैठे बैठे आप अपने SBI अकाउंट की इंटरनेट बैंकिंग को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो देखो वैसे तो ना ये प्रोसेस बहुत स्मूथ होती है, बट क्या होता है ना, जब आप इंटरनेट बैंकिंग की प्रोसेस करते हो तब आपको आपका CIF नंबर और आपको आपका ब्रांच कोड पूछा जाता है। और बहुत सारे लोगों को ना ये पता नहीं होता कि उनका ब्रांच कोड क्या है और उनका CIF क्या है। तो आज के इस वीडियो में ना जितनी भी ऐसी नई नई चीज़ें आएंगी वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में लाइव और सिंपल वे में करके दिखाऊंगा ताकि आपको आसानी से SBI इंटरनेट बैंकिंग की प्रोसेस समझ में आ सके। तो चलो हम स्टार्टिंग से शुरू करते हैं कि अगर आपको SBI इंटरनेट बैंकिंग स्टार्ट करनी है तो सबसे पहले आपको गूगल पर जाना होगा और वहाँ पर आपको SBI ऑनलाइन सर्च करना होगा। तो जैसे ही आप वहाँ पर सर्च करते हो तो आपको सबसे पहले दिखाई देगा SBI की ऑफिशियल वेबसाइट SBI ऑनलाइन करके। फिर उसके बाद आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा जहाँ पर आपको पर्सनल बैंकिंग और उसके नीचे आपको लॉगिन बटन दिखाई देगी। तो उस लॉगिन बटन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पेज पर कंटिन्यू टू लॉगिन बटन दिखाई दे रहा होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। कंटिन्यू टू लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको एक नया पेज दिखाई दे रहा होगा जिसमें हमें हमारी यूजर ID और पासवर्ड मांग रहा होगा। लेकिन हम तो पहली बार SBI इंटरनेट बैंकिंग को चालू कर रहे हैं तो हमारे पास तो ये लॉगिन ID एंड पासवर्ड तो होगा नहीं। तो आपको ना इसमें ना कुछ भी नहीं करना है। आपको नीचे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा न्यू यूजर ? रजिस्टर हियर / एक्टिवेट, उस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप आगे बढ़ोगे आपको ना दिखाई दे रहा होगा न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन, और अगर आप उस पर क्लिक करते हो तो आपको वहां पर दिखाई देगा न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन और एक्टिवेशन ऑफ यूजर नेम। तो हमें सिंपली न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है और उसके बाद नीचे जो नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है उस पर हमें क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारा नया पेज ओपन हो जाता है जिसमें ऊपर दिखाई देता है यूजर ड्रिवन रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू यूजर, और नीचे हमें हमारी अकाउंट की डिटेल्स मांगी जाती है जैसे कि अकाउंट नंबर। तो इसमें आपको आपका अकाउंट नंबर डाल देना है। मैं इसमें अपना अकाउंट नंबर डाल देता हूँ। उसके बाद आपको ये बोल रहा है कि CIF नंबर। अब CIF नंबर क्या होता है ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता। तो CIF का फुल फॉर्म होता है कस्टमर इन्फॉर्मेशन फाइल नंबर, और आपको आपका CIF नंबर पता करना ना बहुत आसान है। तो आपको आपका CIF नंबर ना आपके बैंक पासबुक पर ही मिल जाएगा, उसमें ना आपका CIF नंबर लिखा ही होता है। और अगर आपके पास अगर पासबुक नहीं है तो आप सीधा ब्रांच जाकर भी अपना CIF नंबर पूछ सकते हो। और अगर आपको ब्रांच जाना नहीं है तो आप सिंपली एक काम कर सकते हो, आप ना अपना एक स्टेटमेंट निकाल लेना SBI योनो से, वहां पर आपका CIF नंबर मेंशन होता है। और अगर आपके पास स्टेटमेंट का भी ऑप्शन नहीं है तो आप सिंपली एक काम कर सकते हो, आप SBI के कस्टमर केयर नंबर पर फोन कर भी अपना CIF नंबर उनसे पूछ सकते हो। बस इसमें एक ही दिक्कत है कि आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ही उन्हें फोन करना होगा। तो अब जब आपको CIF नंबर मिल चुका है तो आप CIF नंबर इसमें एंटर कर दो। उसके बाद नीचे आपको पूछा जा रहा है आपका ब्रांच कोड। तो देखो ब्रांच कोड भी ना आपके बैंक पासबुक पर ही अवेलेबल होता है। तो अगर आपके पास बैंक पासबुक ही नहीं है तो आप एक काम कर सकते हो, आपने अगर स्टेटमेंट निकाला हो तो स्टेटमेंट में भी आपका ब्रांच कोड मेंशन होता है। अब देखो जो आपका IFCI कोड होता है ना उसी के लास्ट 5 डिजिट ही आपका ब्रांच कोड होता है। तो आप सिंपली गूगल कर लेना, पहले आपका एरिया का नाम, फिर उसके बाद IFCI कोड। फॉर एग्जाम्पल आप गूगल पर सर्च कर लेना कि पुणे SBI मेन ब्रांच का IFCI कोड, तो आपको ये SBIN 4x0454 इसके जो लास्ट के 5 डिजिट है यानी 00454 ये आपका ब्रांच कोड होगा। तो अब आपको आपका ब्रांच कोड मिल गया है तो आप ब्रांच कोड में आपका ब्रांच कोड डाल दीजिए, और ब्रांच कोड डालने के बाद आपको उसके नीचे पूछ रहा होगा कि आपकी कंट्री क्या है। तो सिंपली उसमें आपकी कंट्री डाल देना। मैं इसमें इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूं। तो उसके बाद आपको पूछा जा रहा है कि आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर क्या है। तो सिंपली आपको यहाँ पर आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाल देना है जो SBI के साथ रजिस्टर्ड है। उसके बाद आपको पूछा जा रहा है कि आपको फैसिलिटीज कौन कौन से चाहिए। तो सिंपली जब आप सिलेक्ट ट्रांजेक्शन राइट्स पर क्लिक करोगे तो आपको वहां पर फुल ट्रांजेक्शन राइट्स पर क्लिक कर देना है क्योंकि मुझे SBI की सारी फैसिलिटीज चाहिए। उसके बाद आपको नीचे कैप्चर कोड दिखाई दे रहा होगा, वो कैप्चर कोड आपको एग्जैक्टली यहाँ पर डाल देना है, और नीचे आपको एग्री बटन दिखाई दे रहा होगा उस पर आपको क्लिक कर देना है, और उसी के नीचे आपको सबमिट बटन दिखाई दे रहा होगा तो उस पर भी आपको क्लिक कर देना है। तो जब आप सबमिट बटन पर क्लिक करते हो तब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक सिक्योरिटी OTP भेजा जाता है। तो सिंपली आपको वो OTP इसमें एंटर कर देना है, और नीचे आपको कंफर्म बटन दिखाई दे रहा है उस पर आपको क्लिक कर देना है। और जब आप कंफर्म पे क्लिक कर देते हो तब आपके सामने नया पेज ओपन हो जाता है जिसमें दिखाई दे रहा है आपको इंटरनेट बैंकिंग रजिस्ट्रेशन। उसके नीचे आपको 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं जिसमें आपको पूछा जा रहा है आई हैव ATM कार्ड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विदाउट ब्रांच विजिट। इसका मतलब यह है कि आप अपने ATM कार्ड से ऑनलाइन ये प्रोसेस करने वाले हो विदाउट ब्रांच गए। और नीचे दूसरा ऑप्शन दिखाई दे रहा है आई डू नॉट हैव माई ATM कार्ड एक्टिवेशन बाय ब्रांच ओनली। इसका मतलब यह है कि आपके पास ATM कार्ड नहीं है और आप इसे ब्रांच में जाकर एक्टिवेट करोगे। तो सिंपली हम फर्स्ट नंबर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे कि हमारे पास ATM कार्ड है और हम इसे ऑनलाइन ही प्रोसेस करेंगे बिना ब्रांच गए हुए। और फर्स्ट नंबर ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे सबमिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है,
उस पर आपको क्लिक कर देना है। एक चीज़ पर आपको ध्यान देना है कि अगर आप फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ करते हो तो आपका जो ATM कार्ड है वो एक्टिवेट होना चाहिए और उसका पिन जनरेटेड होना चाहिए। तो जैसे ही आपका अगला पेज ओपन हो जाता है तब आपको वहाँ पर दिखाई देता है एक्टिव कार्ड्स और उसके नीचे आपको दिखाई दे रहा है अदर कार्ड्स। एक्टिव कार्ड्स में आपके जितने भी एक्टिव कार्ड्स होंगे वो आपको दिखाई दे रहे होंगे और उसके नीचे आपको जितने भी आपके अदर कार्ड्स होंगे या फिर आपके जो भी क्लोज कार्ड्स होंगे वो आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो सिंपली आप ये प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए जो भी ATM कार्ड यूज़ कर रहे हो उसका नंबर इस पर देख लेना और बस सिलेक्ट कर आपको नीचे कन्फर्म वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जब आप कन्फर्म बटन पर क्लिक कर देते हो तो उसके बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है जिसमें ऊपर आपको लिखाई देता है डेबिट कार्ड वैलिडेशन। उसके नीचे आपको आपका कार्ड नंबर दिखाई दे रहा होगा और उसके नीचे आपको कार्ड होल्डर नेम, तो आपके ATM कार्ड पर जो भी नाम होगा वो वहाँ पर आपको डाल देना है। फिर उसके बाद उसके नीचे वैलिड टू / एक्सपायरी डेट, तो आपके कार्ड का जो भी एक्सपायरी डेट होगा वो यहाँ पर आपको डाल देना है। फिर उसके बाद नीचे ATM का पिन मांगा जा रहा है तो आपको वहाँ पर आपका ATM का पिन डाल देना है और उसके नीचे आपको कैप्चा कोड दिखाई दे रहा होगा वो एज इट इज़ आपको नीचे डाल देना है और उसी के नीचे आपको प्रोसीड ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक कर देते हो तो आपके सामने ये नया पेज ओपन हो जाता है जिसमें लिखा होता है सेट परमानेंट लॉगिन यूज़र नेम एंड पासवर्ड और उसके नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा यूज़र नेम। तो इसमें आपको जो भी यूज़र नेम चाहिए हो वो इसमें आपको डाल देना है। अब यूज़र नेम कैसे बनाना है, तो आप सिंपली एक काम कर सकते हो, आप अपना नाम और उसके बाद आप 1 2 3 4 डाल सकते हो या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप अपना नाम @ और 1 2 3 4 ऐसे भी डाल के आप सेट कर सकते हो। यूज़र नेम डालने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा कि चेक यूज़र नेम अवेलेबिलिटी, तो आपको सिंपली उस पर क्लिक कर देना है। अगर वो यूज़र नेम आपके लिए अवेलेबल होगा तो सिंपली इस पर लिखा आ जाएगा कि यूज़र नेम इज़ अवेलेबल। उसके बाद आपको नीचे टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक कर देना है और उसके बाद आपको यहाँ पर न्यू लॉगिन पासवर्ड और कंफर्म लॉगिन पासवर्ड पूछ रहा है, तो सिंपली आपको जो पासवर्ड चाहिए हो वो इसमें डाल देना और नीचे कंफर्म लॉगिन पासवर्ड है तो उसमें वही पासवर्ड रिपीट कर देना। उसके बाद आपको नीचे सबमिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करते हो तो आपके सामने नया पेज ओपन हो जाता है और उसमें दिखाई देता है कि सक्सेसफुली रजिस्टर्ड फॉर इंटरनेट बैंकिंग। इसका मतलब है कि आपने आपका यूज़र नेम एंड पासवर्ड सक्सेसफुली जनरेट कर लिया है, लेकिन अभी हमारा काम हुआ नहीं है। तो सबसे पहले आप एक काम कर लेना कि आपने जो ये यूज़र नेम एंड पासवर्ड जो जनरेट किया है वो सबसे पहले आप कहीं पर लिख कर रख देना ताकि आप उसे भूल ना सको। मैं आपको ये इसीलिए कह रहा हूँ कि आगे जाकर इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है, क्योंकि इसमें आपको एक यूज़र नेम और 2 पासवर्ड बनाने पड़ते हैं, एक पासवर्ड फॉर लॉगिन के लिए और सेकंड पासवर्ड आपके प्रोफाइल पासवर्ड के लिए। तो इसके लिए ना आपको वापस से जाना होगा ऑनलाइन SBI के पेज पर। तो जैसे ही आप गूगल करते हो ऑनलाइन SBI तो आपको SBI की ऑफिशियल वेबसाइट दिखाई देती है, तो आपको उस पर क्लिक करना है और जैसे ही आप उस पर क्लिक कर देते हो तो आपको लॉगिन की बटन दिखाई दे रही होगी, आपको उस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हो तो कंटिन्यू टू लॉगिन बटन आपको दिखाई दे रहा होगा, उस पर आपको क्लिक करना है और जैसे ही आप कंटिन्यू टू लॉगिन बटन पर क्लिक कर देते हो तो आप आ जाओगे लॉग इन टू ऑनलाइन SBI के पेज पर, जो कि हमने स्टार्टिंग में देखा था। तो जब हमने स्टार्टिंग में ये पेज ओपन किया था तब SBI में हम न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, लेकिन अब हमारे पास हमारा यूज़र ID भी है और हमारे पास हमारा पासवर्ड भी है। तो आपको ऊपर में यूज़र नेम दिखाई दे रहा होगा, उसमें आपको आपका यूज़र नेम डाल देना है और वैसे ही आपको नीचे पासवर्ड दिखाई दे रहा होगा, उसमें आपको आपका पासवर्ड डाल देना है और जैसे ही आप अपना पासवर्ड डाल देते हो आपको उसके नीचे आपको कैप्चा दिखाई दे रहा होगा, वो एज इट इज़ आपको कैप्चा डाल देना है और उसके नीचे ही आपको लॉगिन बटन दिखाई दे रही होगी, उस लॉगिन बटन पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप लॉगिन बटन पर क्लिक कर देते हो ना, तब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपको एक वेरिफिकेशन OTP भेजा जाता है, तो वो OTP आपको इसमें इंटर कर देना है और नीचे आपको सबमिट ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक कर देते हो तो आपके सामने ये नया पेज ओपन हो जाता है जिसमें आपको ऊपर में दिखाई दे रहा होगा सेट प्रोफाइल पासवर्ड, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हमें सेकंड पासवर्ड प्रोफाइल पासवर्ड हमें बनाना पड़ता है। तो जब आप अपना प्रोफाइल पासवर्ड सेट करोगे तो ऊपर में ही आपको पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा इंटर प्रोफाइल पासवर्ड, तो उसमें आपको जो भी पासवर्ड चाहिए होगा वो डाल देना। बट एक चीज़ याद रखना, जो आपने स्टार्टिंग में लॉगिन पासवर्ड डाला होगा वो सेम पासवर्ड आप इसमें रिपीट मत करना। अगर आप वैसा करते हो तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। प्रोफाइल पासवर्ड डालने के बाद आपको नीचे कन्फर्म प्रोफाइल पासवर्ड दिखाई दे रहा होगा, तो उसमें आपको जो आपने प्रोफाइल पासवर्ड डाला है वो रिपीट करना है। फिर उसके बाद आपको एक हिंट क्वेश्चन पूछा जा रहा होगा, वो हिंट क्वेश्चन आप एक सिलेक्ट कर लेना और उसका आंसर नीचे डाल देना। फिर उसके बाद आपको पूछा जा रहा है कि आपका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, तो आप अपना प्लेस ऑफ बर्थ डाल देना, मैं इसमें डाल देता हूँ और उसके नीचे आपको सबमिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो उस सबमिट के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद आपका सक्सेसफुली प्रोफाइल पासवर्ड बन जाएगा और इस तरीके से आपका SBI इंटरनेट बैंकिंग रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने हमारा यूज़र नेम, फिर उसके बाद लॉगिन पासवर्ड, फिर उसके बाद प्रोफाइल पासवर्ड बनाया है। अब इसके बाद आप आसानी से अपने SBI इंटरनेट बैंकिंग को
यूज़ कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।